हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जो कि सीरीज चलाई हुई है। थोड़ा बीच में जो है वो मतलब छूट गया थोड़ा सिस्टम, लेकिन कोशिश करेंगे कि फिर से फ्लो में लाने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के, उनको देखेंगे। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कोलोजी के लग रहे हैं, लेकिन ये फार्मास्यूटिक्स के पोर्शन में ही पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ओरल एफिकेसी ऑफ सेबिन पोलियो वैक्सीन, ठीक है, कैन बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, जो ओरल एफिकेसी ऑफ सेबिन पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जो सेबिन पोलियो वैक्सीन आती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया है किस फॉलोइंग ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट या पिनोसाइटोसिस से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ऑप्शन डी करेक्ट आता है कि सेवन पोलियो वैक्सीन को एक्सप्लेन किया गया है प्रोसेस ऑफ किस ऑब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से, पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए लिखा हुआ है ना कि आपको देखिए विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, तो आप यहाँ से जो है खुद भी पढ़ सकते हो अगर मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन ना करूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल टेक्स इन फ्लूइड अलोंग विद डिजॉल्व स्मॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको इजी करके बताऊं तो इसमें सेल जो है एक पॉकेट बना लेता है। ठीक है, और उस पॉकेट में जो है वो फ्लूइड को एनगल्फ कर लेता है, और उस एनगल्फमेंट के साथ जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनको भी एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, ये जो है वो पिनोसाइटोसिस, जिसको बोलते हैं हम सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस जो होती है फॉर्म ऑफ वेस्कुलर ट्रांसफर होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है जहां पे सेल इनगल्फ फ्लूइड। ठीक है, सेम वही चीज, मॉलिक्यूल इन अ स्मॉल वेसिकल। इट इज अ कॉमन फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और सर्टेन ड्रग्स। हाउएवर द सेवन पोलियो वैक्सीन कंटेन लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस, ठीक है, विच रेप्लिकेट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड पियर्स पैचेस। ठीक है, स्पेशली इन द पियर पैचेस, ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, पियर पैचेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के लिए यहां से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ग्रेटर द एरिया एंड ग्रेटर द थिकनेस, फास्टर इज द डिफ्यूजन। रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन जीआई फ्लूइड एंड द ब्लड कंपार्टमेंट। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आयनाइज्ड ड्रग स्पीसीज इन 3 to 4 times द रेट ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग स्पीसीज। ग्रेटर द मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग्स, लोअर इज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड, रेट ऑफ, देखिए आपको पता है पैसिव डिफ्यूजन, तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसफर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द जीआई फ्लूइड एंड ब्लड कंपार्टमेंट। अब इसको देखते हैं क्या है कि ये जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है एब्जॉर्प्शन का, पैसिव डिफ्यूजन, ये फिक्स लॉ के ऊपर जो है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर जो है डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, लाइक मान लीजिए कि आपने टंकी रखी है छत के ऊपर। ठीक है, वहां से आपने पानी को फ्लो करना है नीचे टैप तक। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन, ऊपर हायर कंसंट्रेशन है, नीचे लोअर, तो मतलब हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल मूव्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पैसिव डिफ्यूजन में आता है। मतलब पैसिव डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, फ्रॉम हायर ड्रग कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। ठीक है, मतलब पानी जो है वो एक टंकी से अगर दूसरी टंकी में भी आ रहा है, तो क्या, तो जब तक उन दोनों टंकी के बीच में पानी बराबर नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, तब तक वो पानी आता रहेगा। ठीक है, अब रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन जीआई फ्लूइड एंड ब्लड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसमें आता है कि इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व। ठीक है, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ये होता है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या लिपिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पैसिव डिफ्यूजन से बना है तो एक्टिव डिफ्यूजन से, यहाँ हम फटाफट से डिफरेंस ये देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस भी साथ में याद हो जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी नीडेड, इसमें एनर्जी नीड होती है एक्टिव में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। ट्रांसपोर्ट, यहाँ सॉरी ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपेरेंट की जगह, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है, एक एक्सेप्शनल केस होता है पैसिव डिफ्यूजन में, क्या कि आपको यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो जरूरत नहीं होती है पैसिव में, लेकिन जब भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है,
जब भी फैसिलिटेटर डिफ्यूजन होता है उसमें आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। पैसिव में फैसिलिटेटर डिफ्यूजन भी एक आता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें कैरियर प्रोटीन और पंप्स की जरूरत होती है। स्पीड इसमें रिक्वायर होती है कैरियर प्रोटीन्स और पंप, ठीक है, और इसमें ऑफन फास्टर ड्यू टू एनर्जी इनपुट, ठीक है। सिलेक्टिविटी लेस सिलेक्टिव, हाई सिलेक्टिव, ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि मैंने बताया आपको पैसिव डिफ्यूजन के अंदर आता है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन को किसी ट्रांसपोर्ट कैरियर की जरूरत नहीं है, किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, लेकिन जो पैसिव डिफ्यूजन के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है उसमें जो है आपको क्या जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। बेसिकली ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंडर ही काम करेगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगी जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जो है वो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब इसमें आप मान सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है एसेंशियल बायोलॉजी, मतलब बीआईपीएसएस फॉर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए बीआईपीएसएस, मतलब वो जो है वो खुद से पास नहीं कर पाते, उनको एक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नो एनर्जी रिक्वायर लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, अनलाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत होती है। बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है, सेम फैसिलिटेटेड में भी यूज जरूरत होती है, लेकिन इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेशन रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर रिएक्शन विच एन एक्टिवेटेड कंजुगेटिंग एजेंट। कौन सी कंजुगेशन रिएक्शन जो होती है वो रिक्वायर नहीं करती एक्टिवेटेड कंजुगेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर डी ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन जो होती है डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेटेड कंजुगेशन एजेंट, ठीक है। इसमें जो होता है स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन अकर होती है ग्लूटाथायोन एंड इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, ठीक है, बट इज मोस्ट ऑफन कैटालाइज्ड और एसिलेटेड बाय ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज की वजह से ये जो होता है वो कैटालाइज मतलब रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। कैटालाइजेशन मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। Conjugation refers to the attaching a polar group to a molecule to make it more water soluble for excretion, ठीक है। कंजुगेशन क्यों होती है कि ज्यादा पोलर करना, देखिए एक्सक्रीट होने के लिए अगर नॉन पोलर है, मतलब नॉन पोलर मतलब लिपिड सॉल्युबल है, तो उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है ताकि वो अच्छे से एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। उसके बाद आप एक्टिव कंजुगेटिंग एजेंट जो है यहां से देख सकते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सिस्टम ऑपरेट टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा की पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन सा इनमें से जो होता है एसीटेट बफर, लाइसिस बफर, पोटाशियम सिट्रेट या कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी कार्बोनिक एसिड सिस्टम ऑपरेट टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा। एक्चुअली ह्यूमन ब्लड कंटेन बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट एनाइन का, ठीक है, मेंटेन पीएच 7.35 टू 7.45 एज अ वैल्यू हायर, अगर 7.8 चली जाती है वैल्यू, ठीक है, और लोअर 6.8, याद रखेंगे पीएच मेंटेन नहीं होती है तो आपकी डेथ तक काउज हो सकती है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, ठीक है। गिव डिफ्रैक्शन बैंड, कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप, या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दिस, आप देख सकते हैं जीपैट में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है जिसमें डेफिनेट जो है ऑर्डर होता है, ठीक है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और ये इसमें जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप होती है, और ये जो होता है वो टफ होता है, कंप्रेस नहीं होता है इजीली, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसमें जो होता है वो डिफ्रैक्शन बैंड भी जो होता है प्रोड्यूस करता है व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम, जैसे, ठीक है, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल होगी डिफ्रैक्शन बैंड जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू सीएमसी इज कॉल्ड। ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट जो होता है सीएमसी क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन के बराबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली ये तो नहीं बोलेंगे, क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्राफ्ट पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, सॉल्युलाइजेशन, तो इसमें जो सॉल्युलाइजेशन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट्स क्राफ्ट पॉइंट, ठीक है, इट्स ए क्राफ्ट पॉइंट। The temperature at which the solubility of surfactant is equal to the critical mycelium concentration is called Kraft point, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट अब विच माइसिल फॉर्म, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है, जिसमें जो है जिसके ऊपर मतलब ऐसा इतना सर्फेक्टेंट आपने डाल दिया, ठीक है, जिसके ऊपर जो है माइसिल्स जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको आप क्राफ्ट जो है वो पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है इनसाइड अंदर की तरफ को चली जाएगी स्फीयर के, ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक टेल है वो फेस आउटवर्ड इंटरेक्टिंग विद द बाटर, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब बाटर रिपेलेंट, हाइड्रोफिलिक मतलब बाटर लविंग, ठीक है। तो
फोबिक जो टेल है वो बाहर को चली जाएगी, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड जो अंदर को आ जाएगा, ऐसे ऐसे माइसेली जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये होता है। और ये जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट में जो होता है यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे उसमें जो अदर नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इसका यूज होता है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन सरफेस एरिया एंड पोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर, ठीक है। फार्मास्यूटिकल पाउडर के पोस्ट स्ट्रक्चर और सरफेस एरिया को कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करता है? कॉल्टर काउंटर, एंडरसन एपरेटस, क्वांटासॉब या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें आएगा क्वांटासॉब, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वांटासॉब जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया एंड पोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर, ठीक है। और ये डिटरमाइंड करता है सरफेस एरिया बाय गैस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। गैस एड्सॉर्प्शन मेथड आएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं एड्सॉर्प्शन मेथड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टासॉब आपको बता दिया मैंने। उसका आता है प्रिस्क्रिप्शन प्राइस कंसिस्ट ऑफ। प्रिस्क्रिप्शन प्राइस क्या कंसिस्ट करती है? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल फीस ओनली, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग ओनली, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड प्रोफेशनल फीस, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड प्रोफेशनल फीस, ठीक है। जो भी इंग्रेडिएंट मतलब प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो और प्रोफेशनल जो डॉक्टर लिखता है मेडिसिन, उसकी फीस जो होती है इन्वॉल्व होती है प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट, ठीक है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बेसिकली क्या होती है? जितनी भी मेडिसिन हैं, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर आती है, उनकी लिस्ट जो होती है वो बना के रखी जाती है, उसको हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बेसिकली बोलते हैं, इन शॉर्ट अगर बोलें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, मतलब इन्होंने बोला क्या नहीं होता है। तो कंपोजिशन होती है, इंडिकेशन होती है, प्राइसिंग होती है, नहीं। प्राइसिंग के बारे में हॉस्पिटल फॉर्मूले में नहीं होता है, इसलिए एक्सेप्ट प्राइसिंग जो है हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, ठीक है। The main aim and objective of hospital formulary is to provide information about the use of medicine. Hence, formulary in the hospital give detailed information about the composition, indication and required doses of drug and their administration, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें थोड़ा ये कट गया ऊपर स्लाइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइल, ठीक है। ऐसा कौन सा व्हीकल है जिसको स्टेराइल होने की जरूरत नहीं है लेकिन वो पायरोजन फ्री होना चाहिए, ठीक है। इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्टेबल, और इंजेक्टेबल की प्रिपरेशन में उसका यूज होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा व्हीकल, आप व्हीकल बहुत सारे पढ़ते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है, और प्योरीफाइड वाटर, ठीक है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बैक्टीरिया। तो ऐसा कौन सा व्हीकल है, ठीक है, जो कि मतलब स्टेराइल नहीं होगा तो चलेगा लेकिन पायरोजन फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो आपके पास स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए इन ए सिंगल डोज कंटेनर फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द एडिशन ऑफ द सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती मेरे से होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और जो है वो अगर आप चाहते हैं कि कम कम एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आए तो वैसा भी आप लिख दें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।